में था कि क्या सर जनगणना मकान संख्या जो होगा वो परिवार संख्या के बराबर होगा या फिर कोई और भी क्रमांक जो होगा किसी और क्रमांक के बराबर होना चाहिए। तो ये आपके सामने एक टेबल है जिसमें हमने अलग अलग भवन संख्या में उपस्थित अलग अलग जनगणना मकान और परिवार को दिखाया है, जिसमें बहुत सारे आपके आवासीय भी हैं, बहुत सारे पशुशाला है, बहुत सारा स्कूल है, आपका किराना दुकान है, कपड़ा का दुकान है, कस्तूरबा गांधी है, विद्यालय है। तो आप देख रहे हैं कि परिवार का क्रमांक जो सामान्य परिवार था उसका सीरियल नंबर आपका कंटिन्यू जाएगा, लेकिन जो गैर आवासीय है उसमें खाली चला जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो संस्थागत परिवार जैसे कस्तूरबा विद्यालय उसका कोड अलग पड़ता है 999। उस केस में देखेंगे तो यहाँ जनगणना मकान देखेंगे अब 12 हो गया है, लेकिन परिवार क्रमांक आप देखेंगे तो 9 है मात्र। इस केस में इससे साफ साफ पता चलता है कि जनगणना मकान संख्या और परिवार क्रमांक से कहीं कोई लेना देना नहीं है बराबरी के मामले में। ठीक है, साथ ही भवन संख्या तो आप देख रहे हैं कि भवन संख्या भी रिपीट करता है, जनगणना मकान भी रिपीट करता है। तो कभी भी जनगणना मकान और परिवार क्रमांक जो है ये नहीं होगा कि इक्वल होगा। किसी किसी में इक्वल हो सकता है कि अगर जितना जनगणना मकान है उतना ही अगर परिवार है सिर्फ, उस केस में जनगणना मकान परिवार बराबर हो सकता है। लेकिन आप हमेशा कहिएगा कि जनगणना मकान और परिवार बराबर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। किसी केस में जनगणना मकान ज्यादा होगा और परिवार क्रमांक कम होगा, इसलिए क्योंकि वहां गैर आवासीय भी है। लेकिन किसी किसी केस में आपको परिवार क्रमांक ज्यादा मिलेगा और जनगणना कम होगा। वहां जहां सामान्य परिवार अधिक रहते हैं, यानी एक ही जनगणना मकान में अगर एक से अधिक परिवार रहते हैं, उस क्रमांक में आपका जनगणना मकान तो कम रहेगा लेकिन परिवार बढ़ जाएगा। तो ये आप कभी भी इस चक्कर में नहीं रहे कि जनगणना मकान और परिवार बराबर होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है।